खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल में फिर लिया जायजा। यात्रा को कूड़े करकट से पाक बनाने के लिए महकमा दिही तरक्की की IEC मुहिम का किया आगाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कश्मीर के कारीगरों और खरीदारों के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने की जरूरत पर जोर। SKICC में बायर सेलर मीट 2025 का किया इफ्तिताह। वजीर सेहत सकीना यतू ने वादी भर में हेल्थ प्रोजेक्टों के जारी कामों की पेशरफ्त का मीटिंग में लिया जायजा। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का मवेशियों की तिबी देखभाल में इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर जोर। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा से कबल आज फिर बालतल बुनियादी कैंप का दौरा किया और वहां यात्रा से जुड़े मुख्तलिफ इंतजाम का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बालतल में कैंप अफसरान के साथ तबादला ख्याल करते हुए उनके साथ मुख्तलिफ इंतजाम का जायजा लिया, जिनमें तिबी निगहदाश्त, बिजली, मवासलात, पानी की सप्लाई, सफाई सुथराई, क़याम ट्रैफिक बंदोबस्त और ट्रैक की निगरानी और रखरखाव के साथ साथ सिक्योरिटी ग्रिड व इमरजेंसी खदमात शामिल हैं। LG ने माकूल अफरादी के साथ दिन रात तमाम बुनियादी सहूलियत यकीनी बनाने की अफसरों को हिदायत दी ताकि यात्रियों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मनोज सिन्हा ने बरसर मौका डिजास्टर मैनेजमेंट और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की यात्री निवास कम्प्लेक्स का मुआयना किया और उनकी पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बालतल के बुनियादी कैंप में अस्पताल का भी दौरा किया और वहां यात्रियों के लिए तिबी निगहदाश्त की सहूलियत का मुआयना किया। उनके हमरा सीनियर अफसरों की एक टीम भी थी। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बालतल में एक जामिया IEC मुहिम और महकमा दिही तरक्की व पंचायती राज के डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया, जिनका मकसद अमरनाथ जी यात्रा के सफर को पायदार और कूड़े करकट से पाक बनाना है। रूरल सैनिटेशन की डायरेक्टर जनरल अनहू मल्होत्रा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन इक़दामात के बारे में जानकारी दी जो महकमा ने यात्रा को ज्यादा पायदार बनाने के लिए किए हैं। इस मौके पर बताया गया कि महकमा रूरल सैनिटेशन ने पहलगाम और बालतल दोनों पड़ावों पर कुल 5613 बैतुल खुला कायम किए हैं, जबकि इनकी सफाई सुथराई के लिए 7361 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इलावा अज़े महकमा ने दोनों पड़ावों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 15 प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी कायम की हैं। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके बाद पांथा चौक श्रीनगर के यात्री निवास में नई तामीर करदा डॉर्मेट्री कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। ये डॉर्मेट्री कम्प्लेक्स बतौर खास अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों को आरामदेह और सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए कायम किया गया है। ये कम्प्लेक्स तमाम जरूरी सहूलियात से लैस हैं। दरी असना अमरनाथ यात्रियों को आराम और उन्हें खाने पीने की सहूलियत फराहम करने के लिए इंतजामिया यात्रा के रूट के मुतसिल अहम जगहों पर 125 लंगर कायम कर रही है। ये लंगर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के मुख्तलिफ मकामात के अलावा जम्मू के भगवती नगर, उधमपुर, चंद्रकोट, रामबन, काजीगुंड, मीर बाजार, नुनवन और बालतल नीज पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले रास्तों पर कायम किए जा रहे हैं। इन लंगरों के लिए जरूरी अशिया काजीगुंड और मीर बाजार यात्री निवास कैंपों पर पहुंचाना शुरू हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर लीगल मेट्रोलॉजी के कंट्रोलर राजेंद्र सिंह तारा ने ज्वाइंट कंट्रोलर कश्मीर और डिप्टी कंट्रोलर के हमरा अनंतनाग के कई बाजारों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए कंट्रोलर ने कहा कि उनके दौरे का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि अमरनाथ यात्रियों और दूसरे मुतल्लिकीन को अशियाई जरूरियात किसी धोखाधड़ी के बगैर मैसर हों और दुकानदार भी ईमानदारी और खुलूस के साथ यात्रियों को
खुर्दनोश मुहैया कर रखे। उन्होंने कहा कि हमारी टीमें मुख्तलिफ बाजारों का दौरा लगातार करती रहेंगी ताकि सालाना अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। SKICC श्रीनगर में आज J&K इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2025 का एहतमाम किया गया। इस मीट का इफ्तिताह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बायर सेलर मीट के जरिए सरकार कश्मीरी कारीगरों और आलमी मार्केट के दरमियान तवारीखी राब्ते को बहाल करने की कोशिश कर रही है। इस मीट की अहमियत का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एक वक्त था कि जब इस तरह की बायर सेलर मीट्स की कोई जरूरत नहीं होती थी, तब सयाह दुनिया भर से कश्मीर आते थे और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार स्कीम के तहत बाकायदा 6 बायर सेलर मीट्स का इनेकाद करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इससे पायदार ताल्लुकात और यहाँ के कारीगरों और कारखानादारों के लिए मार्केट तक वसी रसाई की फरहमी यकीनी बनेगी। तकरीब से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी और इंडस्ट्रीज के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह के अलावा मुतअद्दिद कौमी और बैन अल-अक़वामी बायर सेलर और दीगर शराकतदार भी मौजूद थे। आज की मीट में 100 से ज्यादा सेलर्स और 45 से ज्यादा कौमी और बैन अल-अक़वामी खरीदारों ने शिरकत की, जिनका ताल्लुक 7 मुल्कों और भारत की 7 रियासतों से था। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना यतू की सदारत में आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान वादी भर में सेहत के बुनियादी ढांचों से मुतल्लिक जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर मौसूफा ने जिला वार प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी कि तमाम प्रोजेक्टों बिलखुसूस दूर उफ्तादा इलाकों में जेर तामीर प्रोजेक्टों को मुकर्रर मियाद के दौरान ही मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि वक्त पर इन प्रोजेक्टों की तकमील सिर्फ बुनियादी ढांचे का मामला नहीं, बल्कि ये इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए अहम है। मौसूफा ने कहा कि इन प्रोजेक्टों की तकमील से दीही तिबी खदमात में यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी और सरकार का यही मकसद है कि मयारी सेहत खदमात को बुनियादी सतह तक लाया जाए। जालूरा से श्रीनगर तक बस सर्विस चालू किए जाने की धरीना मुतालबे को पूरा करते हुए काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इस सर्विस का इफ्तिताह किया। ये सर्विस चालू होने से इलाका जनागीर और इससे मुंसलिक कई इलाकों के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार लोगों को हर तरह की सहूलियत मैसर रखने की कोशिश है और इस बस सर्विस का आगाज भी इसी की एक कड़ी है। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट JDF के साथ हाथ मिलाकर एक नया सियासी इतिहाद तश्कील दिया है। पीपल्स अलायंस फॉर चेंज नाम के इस नए सियासी इतिहाद का मकसद जम्मू कश्मीर के आवाम के सियासी और तरक्याती मसाइल को हल करने के लिए एक मुतहिदा प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इस इतिहाद को तश्कील देने का ऐलान श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसकी मुश्तरका सदारत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन और JDF के सदर शमीम अहमद ठोकर ने की। इस नए इतिहाद में दफा 370, 35A और रियासती दर्जे की मुकम्मल बहाली के अज़म का इयादा करते हुए कहा कि इन खुसूसी दर्जों की जमहूरी और आईनी तरीकों से पैरवी की जाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज कुपवाड़ा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के पार्टी मुतालबे को दोहराया गया। कन्वेंशन की सदारत JKPCC के सदर तारिक हमीद करा ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने आईनी विकार से महरूम किया गया और कांग्रेस पार्टी खत्ते में जमहूरियत की बहाली के लिए वादाबंद है। कन्वेंशन से पार्टी के दीगर कई रहनुमाओं ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवामी इश्तिराक और ताउन को पार्टी का सबसे बड़ा सरमाया करार दिया है और कहा है कि जमहूरी हुकूमत के कयाम के साथ ही हर इदारे में अवाम की सुनवाई शुरू हो गई है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज हल्का इंतखाब बड़गाम के सोईबुग ब्लॉक और हल्का इंतखाब सुंबुल सोनावारी के ब्लॉक कम्युनिटी के मेंबरान से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार अवाम ही को ताकत का सरचश्मा समझते हुए
हुए इनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अनंतनाग में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसका मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर मुस्तहकम करना था। कन्वेंशन में, जिसमें सीनियर पार्टी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की, आने वाले बल्दियाती और पंचायती चुनाव के लिए मकामी सतह पर पार्टी में नई रूह फूंकने पर तवज्जो मरकूज रही। पार्टी लीडरों ने वर्करों पर जोर दिया कि वो तमाम हलकों में लोगों तक पहुंचने की कोशिशों में तेजी लाएं और इनकी हिमायत तलब करें। अपनी पार्टी के सदस्य सईद महमूद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि खवातीन की यकसा शिरकत के बगैर जम्मू कश्मीर की तरक्की व खुशहाली नामुकम्मल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपनी पार्टी के पास खवातीन की इक्तिसादी, समाजी और सियासी बाइख्तियारी को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़िया विजन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में पार्टी की खवातीन विंग के लीडरों और सीनियर मेंबरों से खिताब करते हुए किया। मुहर्रम हराम के जारी मुकद्दस अयाम के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों अज़ादारी, नवाख्वानी और मरसिया ख्वानी की तकारीब का एहतिमाम हो रहा है। इस सिलसिले के तहत जम्मू व कश्मीर अंजुमन श्री शिया के एहतिमाम से हमदानिया कॉलोनी बेमना और घनाई दूरी श्रीनगर में आज अलम शरीफ के बड़े बड़े जुलूस बरामद हुए, जिनमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके मरसिया और नवाख्वानी की। हमदानिया कॉलोनी बेमना में अलम शरीफ का जुलूस निकालने से पहले मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए आगा सईद मुश्तबा अब्बास अल मौसवी अल सोफी ने मोरिका करबला के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत करते हुए इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों को अकीदत का खराज पेश किया। इधर आज जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से अशाई बाग कदल से मुहर्रम जुलूस बरामद हुआ, जो आखून मोहल्ला, सुल्तान मोहल्ला और सैदा कदल से होते हुए इमाम बाड़ा हसनाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में अज़ादारों ने करबला की शहीदों की याद में नवाख्वानी और मरसिया ख्वानी की। महकमा आसार कदीमा व अजायब घर जम्मू कश्मीर ने यूटी भर में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिशन मुआयना के नाम से हफ्ता भर का एक जामिया प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम 25 जून से शुरू हुआ, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान सकाफती विरसे के मकामात जैसे मज़ारात, मसाजिद, मंदिरों के गुफाओं और गिरजाघरों का मुआयना किया जा रहा है, जबकि तीसरे मरहले का काम हाथ में लिया जा रहा है। इस पहल के तहत जारी 150 कामों के लिए 6 टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, श्राइन्स हैं, टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, यहाँ जितने भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, यहाँ गुम्पाज हैं, चर्च हैं, जब यहाँ ऐसे भी जो सारी लोकेशंस हैं, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको रेस्टोर करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इस टाइम जो है एक एक्शन प्लान के तहत चल रहे हैं। और इसमें पूरा फोकस है, चाहे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर या ऑनरेबल एलजी सर का, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है कि अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को बढ़ावा दें और इसको कैसे प्रिजर्व करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।